अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत दिन हो गए थे मेरी आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। एक टॉपिक था मेरे पास में जिस पर वीडियो बनाना चाह रही थी। उस बारे में बहुत सोच रही थी कि टाइम ना होने की वजह से नहीं बना पाई। आज ड्यूटी ऑफ थी, टाइम था और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी नहीं थी, तो सोचा आज आप लोगों से बात करूं। मुझे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ रखा है। अक्सर मेरी वीडियोस पर कमेंट्स आते हैं वॉइस को लेकर के, मेरी वॉइस लाउड होती है या उसमें आवाज़ होती है जिसकी वजह से मेरी वॉइस दब जाती है। तो वो आवाज़ जो होती है पंखे की होती है। पंखा जो है जो आवाज़ देता है तो वो मेरी आवाज़ जो है फैलती है। तो इस वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो गाइस, आज जो एक्चुअली मेरा टॉपिक था वो ये था उम्मीदें। सोच रहे थे ये कौन सा टॉपिक है उम्मीदें। बहुत गहरा टॉपिक है। ये जो उम्मीदें हैं ये इंसान को बहुत मायूस करती है और एक इंसान की दूसरे इंसान से जब उम्मीदें बढ़ती है और वो उम्मीदें जब पूरी नहीं हो पाती तो इंसान के दिलो दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा होता है कि आसपास के हालात जो है वो नासाज कर देता है और इंसान के दिलों में नफ़रतें कदूरतें बढ़ने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे मेरी एक उम्मीद है किसी पर, मैंने सोचा मैं फ़ला काम करूँगी, कोई भी काम। तो वो जो मेरा दोस्त है वो मेरी ये मदद करेगा, मेरा भाई ये मदद करेगा, मेरी बहन ये मदद करेगी। और जब मैं काम में स्टार्ट ले लेती हूँ और मैं जब मदद की तलब करती हूँ तो किसी वजह से शायद वो मेरी मदद नहीं कर पाते। तो मेरी जो उम्मीदें हैं वो टूटने लगती है, मैं मायूस होती हूँ। और जब मैं मायूस होती हूँ तो वो जो रिश्ते हैं मेरे, तो वो मुझे बुरे लगने लगते हैं। वजह ये नहीं कि वो गलत है या वो बुरे हैं, वो मदद करना चाहते या नहीं चाहते। वजह ये है कि वो जो मेरी उम्मीद थी, वो मेरी सोच थी, वो उसके मुताबिक नहीं हुए और मुझे बुरे लगने लग गए। वो मेरा कसूर था। मैंने उनके बारे में ये सोचा कि वो मेरी ये मदद करेंगे, मेरी ये हेल्प करेंगे और मेरे काम आएंगे। और ज़ाहिर सी बात है कि वो भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में बिज़ी हैं, तो नहीं आ सके मेरे काम, नो इशू। लेकिन अब चूँकि मेरी उम्मीदें थी और मैं डिस्टर्ब हो गई, वो मेरा काम जो है डिस्टर्ब हो गया, तो अब मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, मेरे दोस्त अच्छे नहीं लग रहे, मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं लग रहे, मेरे बहन भाई अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वो मेरे काम नहीं आ रहे। ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि मेरे बुरे वक्त में कोई काम नहीं है। तो ये है उम्मीद। ऐसे ना सोचें, किसी पर इतनी उम्मीदें ना लगाएं कि आप जब मायूस हो तो आप बिखर जाएं। देखिए, उम्मीदें हमेशा अल्लाह पर लगाएं, क्योंकि अल्लाह ने हमें भेजा है, अल्लाह ही हमारा वसीला करने वाला है। अब जो काम है, जो मदद है, जो हम तलब कर रहे हैं, मेरी बहन करे, मेरा भाई करे, मेरा दोस्त करे, हो सकता है अल्लाह ताला ने उससे बेहतर हमारे लिए सोच के रखा हो, उससे बेहतर हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने वाला हो। और हम अपनी सोच को लेकर जो है, एक नैरो माइंड को लेकर के भाई इन्होंने हमारी मदद नहीं की, अब ये मेरी बहन नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आया ना, इस वजह से।
थी, हमारी सोच थी। हम अपने आसपास अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रिश्तों को से दूर होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो टूटती उम्मीदों के साथ खुद भी टूटना शुरू हो जाते हैं। देखिए था टॉपिक मेरा कि उम्मीदें ना रखें किसी पर, उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पर रखें। और जब भी कोई काम की आप इब्तिदा करो या किसी काम में आपको मुश्किल दरपेश आती है तो अल्लाह से ही रुजू करो और अल्लाह से ही दुआ मांगो कि या अल्लाह मेरे इस काम में मेरी मदद फरमा, मेरे काम में मदद। और अल्लाह ही किसी न किसी को वसीला बनाकर आपकी आसानियाँ पैदा करे। हाँ, जद्दोजहद करना आपका काम है, बैठ नहीं सकते कि नहीं बैठ गए। आपने तलब करी, एक अपनी मदद तलब की, किसी से भी की, अगर उसने आपकी मदद नहीं की तो इतनी उम्मीदें वाबस्ता ना रखिए कि इसने नहीं की तो क्यों नहीं की। हो सकता है वो कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, नहीं, नो इशू, ना करे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उससे बेहतर आपके लिए कुछ रखा हो, उससे ज़्यादा आपके लिए कुछ रखा हो, तो आप उसके बारे में क्यों इतनी उम्मीद लगा कि जिसके बारे में आपने सोचा है। आप ये सोच के खुश हो कि अल्लाह ने जो आपके लिए रखा होगा उससे बेहतर होगा। अब हमारे यहाँ अलमिया इस बात को लेकर बहुत है कि जो काम हम नहीं कर सकते, ये करना नहीं चाहते, तो हम दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी फ़राइज़ जिम्मेदारी से नज़र चुराते हैं, आँख चुराते हैं और इसके वो जिम्मेदारियाँ दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। तो यही है कि जब हम नहीं कर सकते तो दूसरे पर भी ना डालें हम, ठीक है। फिर वो मामला अल्लाह की बारगाह में रख दे कि या अल्लाह मेरे हक़ में बेहतर कर, तुझे पता है मैं ये नहीं कर पा रहा, तू मेरे ज़्यादा करीब है, कोई मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा। तो अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर ये दुआ करे, 5 वक्त तो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो रहे ना, हाथ तो उठा रहे ना, तो तलब करें। किसी से मांगने के लिए, किसी से मदद तलब फरमाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अल्लाह की मदद आपके घर में, आपके आसपास हर वक्त मौजूद है, सिर्फ आपको हाथ उठाना है, रुजू करना है। तो अल्लाह से रुजू करें। दुनिया में कभी भी किसी से इतनी ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि वो आपको मायूस करे और वो मायूसी आपको तोड़ दे। अपनी उम्मीद को मान के रखें कि अभी अल्लाह का रास्ता बाकी है और आखिरी रद्दे अमल तक आप अपने आप को मजबूत रखें और जो हो रहा है उसमें राज़ी होने की कोशिश करें कि अल्लाह ने शायद यही मेरे हाथ में बेहतर रखा है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी मसाले हैं। समटाइम तो कुछ चीज़ें हम दुआओं में मांग रहे होते और हमें मिल भी जाती है, लेकिन जो एक ज़िद करके हम मांग रहे होते हैं और शायद हमारी कबूल होती है, तो बाद में हमें बड़ा दुख होता है कि शायद हमने ये मांगा ही नहीं होता, ये मांगा ना होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता है, आज मैंने ये चीज़ को पाने की कोशिश ना की होती तो ये दिन। और कभी कभार बिन मांगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है और हम उनकी नाकदर कर देते हैं कि हम कोई अहमियत ही नहीं देते उस चीज़ को। लेकिन जब वक्त गुजरता है तो फिर हमें आस्ता आस्ता उस चीज़ की अहमियत समझ में आती है कि ये तो अल्लाह ने जब हमें दिया है तो हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने आज टॉपिक सेलेक्ट किया था और अब मैं आपको ये जो है इसके हवाले से मैं आपको बताना भी चाहती थी कि देखिए, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने हद तक रखें। आप सोचें कि या अल्लाह ये जिम्मेदारी जो है तूने मुझ पे डाली है तो तू ही मुझे इससे सुरखरू करने वाला है। चाहे वो माँ बाप की जिम्मेदारी हो, चाहे वो औलाद की जिम्मेदारी हो, चाहे वो बहन भाइयों की जिम्मेदारी हो या XYZ एनीथिंग, कोई जो भी जिम्मेदारी, क्योंकि अल्लाह ताला आप पर कुछ भी जिम्मेदारी डाल रहा है तो सोच समझ के डाल रहा है। उससे हम में वो सलाहियत नज़र आती है कि हाँ ये शख्स ये काम कर सकता है और मैं इसे हिम्मत दूंगा, मैं करवा लूँगा। और अल्लाह ही के भरोसे सारे काम होता है, अल्लाह ही हिम्मत देता तो हम कर सकते हैं।
ہماری ذات میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. ہمارے ذات میں کچھ ایسا خاص نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے ذریعے ہوتی ہے. اگر اللہ نے ہمیں کسی کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے، ہمیں کسی کام کے لیے چوائس کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ خاص ہے. اس میں جو یہ کام اللہ ہمارے ذریعے لے رہا ہے، اللہ چاہے تو اپنے کام کسی کے ذریعے بھی لے سکتا ہے. اللہ اپنے کام کسی کے ذریعے بھی لیتا ہے. اس میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہی منتخب کرے. ہم دنیا کے انوکھے اور آخری انسان ہیں اور ہمارے یہ ذریعے کام ہونا ہے. اللہ یہ کام کسی اور کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت نوازنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ نوازنا ہے، جس کے لیے یہ کام اللہ نے ہم سے ہی لینا ہے. اور ہم جب ان سے نظریں چرائیں گے، ہم اپنا دل چرائیں گے، تو یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے. ہم اپنے دیے ہوئے تحفوں کو، اپنے مرتبوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. اللہ جس جگہ ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے، ہم خود اس راستوں کو بند کر رہے ہیں. ہم خود ان چیزوں سے منکر ہو رہے ہیں. بے شک آپ 5 وقت کی نمازی ہوں گے اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کا مرتبہ بہتر ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف نماز اور عبادت، حقوق اللہ، صرف اللہ کے شکر کے لیے کی کہ جو اس نے ہمیں نعمتیں نوازی ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور تاکہ اللہ ہم سے راضی رہے، ہماری دنیا اور آخرت ہے وہ سرخرو ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دنیا میں دوسرا بھی ٹاپک رکھا ہے، دوسرا بھی ایک راستہ بنایا ہے جنت کا، جسے کہتے ہیں حقوق العباد. یہ وہ خاص آزمائش ہے ہماری کہ جس سے گزر کر ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک دروازہ بند کر کے، دنیا کا دروازہ بند کر کے، رشتے ختم کر کے، اپنی ذمہ داریاں ختم کر کے، اگر ایک کونے میں بیٹھ کے صرف اللہ کرے اور اپنے عزیزوں اور رشتے داروں کی حق تلفی کرے اور ان کی ذمہ داریاں نہ اٹھائے، تو یہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ اللہ کی راہ میں. کیونکہ حدیث کے مطابق دین اور دنیا دونوں ہی آزمائش ہے، اور دونوں سے گزر کے ہی ہمارے مغفرت کا اور ہماری آسانی کا راستہ آتا ہے. میرے خیال میں میرے اس ٹاپک سے شاید آپ کو کچھ نالج ملے، اور شاید کچھ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں سمجھ میں آ جائے. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک بار پھر کہوں گی، امیدیں کم رکھیں، جستجو زیادہ رکھیں. جستجو اللہ سے کی جاتی ہے، امیدیں اللہ سے کی جاتی ہے. دنیا تو ایک راستہ ہے، وسیلہ ہے، جس میں اللہ ہی جسے ہمارا وسیلہ بنائے گا وہ ہمارا وسیلہ بنے گا. ادروائز کوئی بھی ہمارا ہمدرد نہیں ہے، ہمارا اپنا ہی نہیں ہے. اللہ جسے منتخب کرے گا ہمارے لیے وہی ہمارا ہمدرد ہوگا، جسے اللہ ہدایت دے گا. باقی ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے، کوئی بھی دنیا کا انسان، وہ ہم سے ناراض نہ ہو. کیونکہ ناراضگی کی مغفرت اس وقت تک نہیں ہے جب ناراض ہونے والا خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہ کرے کہ اس سے معاف کر دیا. تو ہمارے یہاں ایک اور بھی المیہ ہے کہ جب کوئی دل آزاری کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی کرتے، اس کے بعد بولتے ہیں سوری غلطی ہو گئی، معاف کر دینا. ایک چھریاں چلاتے ہیں آپ
کسی کے دل پر، کسی کے ضمیر پر آپ چھریاں چلانے کے بعد بولتے سوری معاف کر دینا، میرے دل میں کچھ بات نہیں تھی، میری تو زبان ایسی ہے، میں کیا کروں. ارے بابا، جو آپ نے اپنی زبان سے کیا ہے تو اس کے اندر پوچھو کہ کتنی وہ زخمی ہو چکا ہے، وہ کتنی اسے چوٹ پہنچی ہے. اپنی تونگڑی کمزوری پر نہ دکھاؤ. کبھی بھی اپنے سے چھوٹوں پر اپنی بہادری تونگڑی کی آزمائش نہ کرو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت موقع دیتا ہے. آپ کی بہادری کی آزمائش کے بہت موقع آئیں گے، آپ کی تونگڑی دکھانے کے بہت موقع آئیں گے، لیکن اپنوں سے کمزور اور اپنوں سے چھوٹوں کے آگے اپنی تونگڑی دکھانا کسی قسم کی بہادری نہیں ہے. تو میرے ٹاپک سے ہو سکتا ہے میں نے آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ میں آئے. اور اللہ حافظ یہی کہوں گی، جو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ کرے سننے والوں کو سمجھ میں آئے. اللہ ہم سب کے دلوں میں رحم دلی اور نرمی پیدا کرے. آمین.